Now we'll start, that is fundamental rights of this chapter. These rights given in part 3 under article 12 to 35. First of all, fundamental rights means, in Hindi we can say मौलिक अधिकार. In English, these are the rights that are provided to Indian citizens by the Indian Constitution. हमारे भारतीय संविधान के द्वारा भारतीय लोगों को ये फंडामेंटल राइट्स जो है प्रोवाइड करे गए हैं. These rights given in part 3 Article 12 to 35 of Indian Constitution. अब these fundamental rights mentioned in part 3 and from Article 12 to 35. This part 3 and Article 12 to 35 known as मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ये जो है हम एक टर्म, एक टाइटल जैसे हम देते हैं ना लोगों को, इन द सेम वे टाइटल दैट इज गिवन टू दिस मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, very important question arises when we talked about these fundamental rights. फर्स्ट टाइम जो है हमने इन फंडामेंटल राइट्स की बात कब करी थी, कहाँ से शुरू हुई थी, इनकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? इन 1931 इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो है कराची सेशन चल रहा था, उस टाइम पे फर्स्ट टाइम वी टॉक्ड अबाउट फंडामेंटल राइट्स. यानी कि 1931 में इन द कराची सेशन people were talked about these fundamental rights कि हमें हमारे इंडियन सिटीजन्स को जो है ये फंडामेंटल राइट्स देने चाहिए. और उस कराची सेशन के जो प्रेसिडेंट हुआ करते थे उस टाइम पे, दैट इज सरदार वल्लभ भाई पटेल. नेक्स्ट इज फंडामेंटल राइट्स ड्राफ्ट प्रिपेयर्ड बाय जवाहरलाल नेहरू. जो फंडामेंटल राइट्स का ड्राफ्ट है वो किनके द्वारा जो है प्रिपेयर करा गया है, दैट इज बाय जवाहरलाल नेहरू जी. नाउ अब ये फंडामेंटल राइट्स का जो ड्राफ्ट है, ड्राफ्ट होता है बेटा एक डॉक्यूमेंटेशन, एक पेपर्स, एक रफ पेपर्स, फाइनल नहीं. एक कोई हम चीज बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल कोई हम ऐसे लेटर लिख रहे हैं, जो हमने ऐसे लिखा वो 2-3 पेजों का लिख लिया, लेकिन वो हमारा फाइनल नहीं है, एक रफ है. सो इन द सेम वे जो फंडामेंटल राइट्स का जो ड्राफ्ट है वो जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा जो है प्रिपेयर करा गया था. If we want to do any amendment in fundamental rights, then it is to be done by parliament. अगर हमें कोई भी अमेंडमेंट करनी है, अमेंडमेंट होता है चेंजेस, किसमें? फंडामेंटल राइट्स में. वैसे अमेंडमेंट का अगर सिंपल मतलब देखा जाए तो अमेंडमेंट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अगर हमने अपने भारतीय संविधान में किसी भी तरीके के चेंजेस करने तो वो अमेंडमेंट के थ्रू होते हैं. तो वो यही चीज कह रहे हैं कि अगर हमने फंडामेंटल राइट्स में भी अगर कुछ चेंजेस लेके आने, बदलाव करने हैं, तो वो कहाँ पर होंगे? पार्लियामेंट में. अब पार्लियामेंट हमारी 3 चीजों से बनी है, ध्यान से देखना कंसेप्ट को. लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट. क्लियर? इन 3 चीजों से मिलके जो है हमारी जो है पार्लियामेंट बनी हुई है. यहाँ पर जाके जो है चेंजेस होंगे. These fundamental rights can be removed by president in case of emergency. Emergency के केस में जो है ये fundamental rights हमारे से छीन ले जाते हैं, और the authority that is given to president only. जो प्रेसिडेंट है उनके पास ये अथॉरिटी है कि वो हमारे से फंडामेंटल राइट्स जो है छीन सकते हैं इन द केस ऑफ इमरजेंसी. अगर हमारे से हमारे फंडामेंटल राइट्स वायलेट कर लिए जाए, छीन लिए जाए, तो उस केस में जो है हम कहाँ जा सकते हैं? जुडिशरी. वी कैन गो टू जुडिशरी. अब जुडिशरी कंप्राइजेस ऑफ 3 थिंग्स: सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट. There were 7 fundamental rights in Indian Constitution. When we got our Indian Constitution, we got 7 fundamental rights, but now it is 6 fundamental rights. So fundamental rights borrowed from US Constitution. Next आता है कि हमने ये कहाँ से बोरो करे फंडामेंटल राइट्स? ये हमने जो है यूएस के संविधान से जो है बोरो करे. संकेत राणा, राइट इट डाउन इन चैट बॉक्स. क्वेश्चन.
चैट बॉक्स में बेटा लिखो, फ्रॉम चैट बॉक्स आई विल टेक अप संकेत। नेक्स्ट आता है, as I said in previous slide that we were having 7 fundamental rights in the very beginning, but later on that have reduced to 6 fundamental rights. उसके बाद जो है वो रिड्यूस कर दिए गए थे, तो दैट मीन्स एक फंडामेंटल राइट हमारा रिमूव हुआ है। सो कौन सा फंडामेंटल राइट हमारा रिमूव हुआ है? दैट इज राइट टू प्रॉपर्टी। अभी मैंने एक चीज बताई थी कि अगर हमने कोई भी फंडामेंटल राइट्स में चेंजेस करने तो वो अमेंडमेंट के थ्रू होंगे। अब ये राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार हमने हटाया है, तो ये कौन सी अमेंडमेंट के तहत हटाया है? दैट इज 44th अमेंडमेंट 1978। अब क्वेश्चन आता है हमारा कि अगर ये राइट टू प्रॉपर्टी हमने हटा दिया है तो अब ये फंडामेंटल राइट तो रहा नहीं है, तो इसको किस में चेंज कर दिया गया है? लीगल राइट में, आर्टिकल 300 सबसेक्शन ए। जुडिशरी क्या होता है संकेत राणा? यस बेटा, जुडिशरी होता है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट, जहां पर हमें न्याय मिलता है। जुडिशरी का मतलब होता है न्यायपालिका संकेत राणा, जहां पर लोगों को जस्टिस मिलता है। और जस्टिस किन जगहों पर मिलता है? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट। नाउ 6 फंडामेंटल राइट्स। अब हम 6 फंडामेंटल राइट्स को स्टडी करेंगे वन बाय वन। राइट टू इक्वालिटी 14 to 18, जिसे हम बोलते हैं समानता का अधिकार। राइट टू फ्रीडम 19 to 22, विच इज इक्वालिटी मीन्स समानता, फ्रीडम मीन्स स्वतंत्रता का अधिकार। नेक्स्ट हमारा आता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण। अगर किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है तो उस केस में हम इस राइट के तहत जाएंगे, दैट इज आर्टिकल 23 से 24। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धर्म से रिलेटेड, आर्टिकल 25 to 28। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, आर्टिकल 29 to 30। और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, दैट इज आर्टिकल 32। नाउ शॉर्ट ट्रिक टू लर्न दीज फंडामेंटल राइट्स। सिंपल, ये कंप्लीट चैप्टर हम विद द हेल्प ऑफ शॉर्ट ट्रिक करेंगे, निमोनिक की हेल्प से जो है हम करेंगे। यस अक्षय चौहान, लोअर कोर्ट मीन्स डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। कुछ भी बोल लो, उसको लोअर कोर्ट बोल लो, सबऑर्डिनेट कोर्ट बोल लो, या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बोल लो, वन एंड द सेम थिंग अक्षय। नाउ शॉर्ट ट्रिक, ऑन फर्स्ट पोजीशन ई, थर्ड पोजीशन ई, फोर्थ पोजीशन आर और सिक्स पोजीशन पे आर। दोनों ई के बीच में एफ, दोनों आर के बीच में सी। क्लियर? लर्न करने का भी तरीका बता रही हूँ। ई से इक्वालिटी, एफ से फ्रीडम, ई से एक्सप्लॉयटेशन, दिस इज योर रिलीजन, दिस इज कल्चरल एंड एजुकेशनल, एंड द आर वन इज रेमेडीज, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। क्लियर? पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।